तो चलिए हम लोग हाजिर हैं आज 7वें लेसन के साथ, जो उर्दू दरकशा का 7वां लेसन है, यानी 7वां चैप्टर है, और खास करके ये 7वां वीडियो भी है। तो हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है और कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं इस लेसन पे। तो ये इस लेसन का जो नाम है, इसका जो नाम है वो रिया है। तो रिया, जिसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खां है, यानी रिया एक मजमून है और इस मजमून के जो मुसन्निफ है वो सर सैयद अहमद खां है। तो इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको चुनकर यानी छांट कर निकाला गया है, जो खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हालांकि इससे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कि पहला सवाल पे नजर अगर डालें तो सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए, तो इसका सही जवाब आ जाएगा कि सर सैयद अहमद खां जो 1817 ईस्वी में पैदा हुए। दूसरे सवाल को देखेंगे कि सर सैयद कहाँ पैदा हुए, तो सर सैयद जो थे वो दिल्ली में पैदा हुए। तीसरे सवाल पर अगर नजर डालें तो सर सैयद की माँ का नाम क्या था, सर सैयद की माँ का नाम क्या था, तो अजीजुल निसा सर सैयद की माँ का नाम था। चौथा सवाल है कि सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई, सर सैयद की तरबियत जो थी वो किसकी निगरानी में हुई, तो माँ की निगरानी में सर सैयद अहमद खां की तरबियत यानी तालीम व तरबियत हुई थी। पांचवें सवाल पर नजर डालें, सर सैयद के वालिद का नाम क्या है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या है, तो मीर मुत्तकी सर सैयद के वालिद का नाम है। अगर इसको आप 2 नंबर वाले सवाल के जवाब में लिखेंगे, अगर ये 2 नंबर में पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से लिखेंगे सर सैयद के वालिद का नाम क्या है, तो इस जगह आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी है या मीर मुत्तकी था। सवाल का जवाब जैसा होगा, सवाल जैसा पूछा जाता है उसी तरह से सवाल का जवाब लिखा जाता है। छठा सवाल देखेंगे कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया, तो सर सैयद ने जो साइंटिफिक सोसाइटी जो कायम किया वो 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया। सातवें सवाल पर नजर डालेंगे कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया, तो सर सैयद ने तहजीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला था जिसे उन्होंने जारी किया था। फिर से एक बार देख लें कि सातवें सवाल को कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया, तो तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक। आठवां सवाल है कि सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया, तो MAO कॉलेज, MAO कॉलेज जो जिनका सही नाम यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आप कह सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में MAO कॉलेज। नवा सवाल है कि सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किया, सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किया, तो 1878 ईस्वी में सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा कायम किया और उस मदरसे का नाम यही रखा गया था, MAO कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 10वां सवाल है कि सर सैयद अहमद का इंतकाल कब हुआ, यानी इस दुनिया से उनका रुखसत कब हुआ, यानी इस दुनिया से उनका जाना कब हुआ, तो सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ, तो 1898 ईस्वी में सर सैयद अहमद का इंतकाल हुआ। 11वें सवाल को देखेंगे कि सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी उनकी कब्र कहाँ है, उनके को दफन कहाँ किया गया है, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि सर सैयद कहाँ मदफून है, तो अलीगढ़ यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनकी कब्र है सर सैयद अहमद खां की। 12वां सवाल देखेंगे कि सर सैयद का कौन सा मजमून जो है वो शामिल निसाब है, या इस सवाल को बदला भी जा सकता है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, या सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल निसाब है, तो रिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और रिया मजमून है। सबसे पहले इस बात को जान लें कि रिया मजमून है। 13वां सवाल है कि असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है, असबाब बगावत हिंद के जो मुसन्निफ कौन है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो सर सैयद अहमद खां ने असबाब बगावत हिंद को लिखा है। 14 नंबर के सवाल को देखेंगे, इनमें से सर सैयद की तसनीफ कौन है, इनमें से सर सैयद की तसनीफ कौन है। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो उसमें से जवाब आपके सामने जो होगा वो आसारुस सनादीद, आपको चुनना है आसारुस सनादीद। सर सैयद की तसनीफ आसारुस सनादीद है। 15वां सवाल है कि 1857 के गदर के वक्त, 1857 के गदर के वक्त सर सैयद कहाँ थे, तो बजनौर में थे, सर सैयद बजनौर चले गए थे या वहीं बजनौर में थे उस वक्त जब 1857 की लड़ाई हुई थी। 16वां सवाल है कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली, तो सर सैयद ने। आप सर सैयद ऑप्शन में हो तो सर सैयद चूज कर लेंगे, या आप सर सैयद अहमद खां अगर सब्जेक्टिव लिख रहे हो
तो वहां आप लिखेंगे अपने हिसाब से लिखेंगे बढ़ा चढ़ा। 17वां सवाल है कि सर सैयद के बुजुर्ग किस मुल्क से हिजरत करके दिल्ली आए। सर सैयद के बुजुर्ग किस मुल्क से हिजरत करके आए, यानी इनके जो खानदान के लोग थे वो लोग कहाँ से हिजरत करके आए थे, तो अरब से हिजरत करके भारत आए थे। 18वां सवाल है कि सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए। तो सर सैयद जो इंग्लिस्तान गए थे वो 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए थे। 19वां सवाल है कि रिया किस किस्म का नसरी नमूना है। तो रिया एक इस्लाही मजमून है। कैसा मजमून है? इस्लाही मजमून है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि रिया मजमून है, तो इसलिए ये एक इस्लाही मजमून है। 20वां सवाल है कि सर सैयद अहमद को सर का खिताब कब मिला। सर सैयद अहमद को सर का खिताब कब मिला। तो सर सैयद को जो खिताब मिला था सर का वो 1878 ईस्वी में मिला। 21वां सवाल है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। मोहम्मदन एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज जो आपने यहाँ पढ़ा था MAO के नाम से, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। तो सर सैयद ने, सर सैयद ने। 22वां सवाल है कि सर सैयद का ताल्लुक किस नसरी सनफ से है। तो सर सैयद का जो ताल्लुक है जिस नसरी सनफ से है उसका नाम मजमून है। मजमून यानी सर सैयद का जो ताल्लुक है वो जो मजमून से है, यानी किस नसरी सनफ से उनका ताल्लुक है, तो इसी बारे में पूछा जा रहा है, तो यानी मजमून। फिर से एक बार इस सवाल को देख लें कि सर सैयद का ताल्लुक किस नसरी सनफ से है, तो मजमून से है। तो ये हम लोगों का लेसन था रिया, जिसको हम लोगों ने देखा। ये हालांकि ये 7वां चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, 7वां लेसन हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह से सबसे पहले ये याद कर लिए हैं कि रिया क्या है। तो सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ एक मजमून है, और जब आप बैठेंगे तो इस सब्जेक्ट को बड़ी अच्छे के साथ मेहनत के साथ यानी इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उर्दू में अगर आप 100 मार्क्स के आसपास ले आते हैं, 98 प्लस लाते हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपका रिजल्ट बिल्कुल बदल जाता है। खास करके उर्दू हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके चलते हम बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। तो बाकी तमाम पिछले वीडियोस जो हैं वो आप देखें, और उसके बाद ये 7वां वीडियो जो आपके सामने मजमून रिया आया है सर सैयद अहमद खां का, इसको पढ़ें। और उसके बाद हम नेक्स्ट 8वें वीडियो के साथ, अगले लेसन के साथ, जो अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है, उसको लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से यही कहना है कि खूब मेहनत से पढ़िए, दिल लगाइए, क्योंकि वक्त जो है बहुत जल्दी जल्दी कट रहा है, या वक्त बहुत तेजी के साथ जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।